पता है कि लाइब्रेरी में पढ़ने का सही तरीका क्या है? ऐसा नहीं है यहाँ पर कि हमने लाइब्रेरी की शक्ल नहीं देखी, यकीन मानिए जीवन के सबसे गोल्डन टाइम हमने लाइब्रेरी में ही बिताए। उसमें सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए, मोबाइल। ठीक है? इससे पूरी तरीके से दूरी बना के रखिए। देखो भाई, मेरी बातें हो सकती हैं थोड़ी सी कड़वी लग जाएँ और बाकी यहाँ पर क्या होता है, देखते हैं कि कहीं आस-पास किसी से कोई बात बन जाए, कोई सुंदर सी महिला, कोई लड़की बैठी हुई हो, या मेरे भाई डिजिटल दूरी जो है कम से कम 2 से 3 घंटे की बना के रखो। जैसे मेरा भाई यहाँ पर ये कह रहा है कि सर हम रोज़ लाइब्रेरी में 10 घंटा पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया बात नहीं है, ठीक? सबसे बेस्ट तरीकों में मैं आपको बताता हूँ, कितने शिफ्ट आप लेंगे वो बात की बात है। आप जितने भी शिफ्ट लिए हैं, उसमें सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए, मोबाइल, ठीक है? इससे पूरी तरीके से दूरी बना के रखिए। ठीक। होता क्या था कि जैसे आईपीएल का समय आता था, उस समय यहाँ पर क्या होगा, मेरा लेफ्ट वाला मोबाइल देख रहा है, राइट वाला मोबाइल देख रहा है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार मेरे को भी एक बार आईपीएल का 5 मिनट का देख लेना चाहिए, इतना हल्ला कट रहा है तो। और उसको देखने गए तो 5 मिनट के 50 मिनट कब हो जाते थे ये पता ही नहीं चलता था। ठीक है? रात में अगर मान लीजिए बहुत स्ट्रेस हो गया पढ़ करके, उसके बाद सोचेंगे 2 मिनट का हम रील देख लेते हैं, लेकिन वो 2 मिनट का रील कब 20 मिनट बदल जाएगा और कब 1 घंटा हो जाएगा ये पता ही नहीं चलेगा। ऐसा आपके साथ भी होता होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोबाइल को फोड़ के फेंक दो, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ, छोटा-सा काम करना है और मोबाइल को मेरे भाई अपना बैग में डाल देना है और एकदम हल्के रिंगटोन के साथ में, कि कोई इमरजेंसी में किसी का कॉल भी आया तो वहाँ पर आपको पता चल जाए, ठीक है? तो पहले काम तो ये रखिए कि मोबाइल से पहले थोड़ी-सी दूरी बना करके रखिए और उसको बैग में डालिए। और अगर टेबल पर भी मोबाइल रख रहे हैं, तो स्क्रीन को ऐसे उल्टा करके रखिए, क्योंकि स्क्रीन सामने रहेगा, किसी का नोटिफ़िकेशन आया, तुरंत ध्यान जाएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज आया, तुरंत ध्यान जाएगा और जब तुरंत ध्यान वहाँ पर जाएगा, तो मतलब इसका मतलब फ़ोकस पढ़ाई पे रहेगा ही नहीं, ठीक है? उसके बाद में दूसरा जो काम होता है वो मेरे भाई सीट का होता है। जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी है आपके सामने इस तरह से करके पूरा का पूरा, ठीक है? ये पूरा का पूरा रो है और सारी सीटें यहाँ पर बनी हुई है। तो कोशिश करिए कि हमेशा कोने वाली आपको सीट ले लें आप, ठीक है? जहाँ पर दीवाल हो, मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपको देखने वाला कोई ना हो, कोई आपको जज करने वाला ना हो और किसी से कोई आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो। हालाँकि मेरे भाई बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई-लिखाई से मतलब है, वहीं ये सीट लेते हैं और बाकी यहाँ पर क्या होता है, देखते हैं कि कहीं आस-पास किसी से कोई बात बन जाए, कोई सुंदर सी महिला, कोई लड़की बैठी हुई हो, तो इसी बहाने उससे भी मुलाकात हो जाए, कोई बातें हो जाएँ, शाम को उसके साथ में हम चाय पीने भी चले जाएँ, तो ज़्यादातर वैसी सीटों के तलाश में रहते हो। अब जीवन में एक ही बात फ़ोकस कर लो कि मेरे भाई तुमको जो चीज़ चाहिए, वो तुमको अभी चाहिए कि सिलेक्शन के बाद चाहिए? क्योंकि सिलेक्शन के बाद में अगर कोई अच्छा दोस्त चाहिए तो वो ज़्यादा बेहतर मिलेगा, उससे बात मुकम्मल होने की संभावना भी होगी। अगर अभी किसी के ऊपर में तुम मेहनत करने की कोशिश करोगे, तो क्या पता उस मेहनत के चक्कर में तुम्हारी नौकरी हाथ से निकल जाए। तो मेरे तरफ से